अभी गूगल ने एशिया रीजन के लिए कुछ आईटी रिलेटेड आईटी इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। बेसिकली गूगल ये चाहता है कि आईटी के मुख्तलिफ एरियाज से मुख्तलिफ लोग जो है ना बेसिक टू एडवांस चीज़ें सीखें और फिर उनको मल्टीपल जगह पे काम करने का मौका मिले। इवन कि इन गूगल अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो वहाँ पे भी उनको काम करने का मौका मिले। मतलब गूगल ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है, जिन लोगों के पास सर्टिफिकेशन है, उनको प्रायोरिटी दी जाए। जब जब भी गूगल कहीं पे कोई सेटअप स्टार्ट करे या कोई जो है वो नया कोई सेटअप एस्टेब्लिश कर रहे हों, लेट्स से वो पाकिस्तान में कोई डेटा सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं या कहीं पे और, तो वो ये चाहते हैं कि उस काम के लिए पहले से टेक के लोग उनके पास अवेलेबल हों, जिनके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हों और उनको ये पता हो कि जो उनकी डिमांड है एक्चुअल वही उन लोगों की कैपेबिलिटी भी है। तो इसको इंश्योर करने के लिए गूगल ने बहुत सारी सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। उन प्रोग्राम्स में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो लेके आए हैं ग्रो विद गूगल या गूगल कैरियर सर्टिफिकेट। दो चीज़ें हैं। तो ग्रो विद गूगल के प्रोग्राम के तहत उन्होंने गूगल कैरियर सर्टिफिकेशंस निकाली। अब ये जो सर्टिफिकेशंस हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ बताता भी रहता हूँ और लेटर ऑन क्वेश्चंस आपके जहन में। भैया आप मुझे जस्ट सुने और जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप मुझसे फिर क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको इसके वन बाय वन आंसर दूंगा। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं विद इन दिस सेशन में उनको कंप्लीट कर लूँ और फिर उसके बाद जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपनी रेगुलर ट्रेनिंग शुरू करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप जल्दी से अपने आप को इनरोल कर लो और इससे बेनिफिट उठाओ। और बजाय कि आप बहुत हैवी अमाउंट पे करो मल्टीपल ट्रेनिंग्स के लिए, तो अगर आपको ये एक बड़ी फैसिलिटी मिल रही है और आपको गूगल की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन भी मिल रही है उसकी, तो आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर वन वो ये है कि इस सर्टिफिकेशन का ऑनर कौन होगा, हु इज द ऑनर ऑफ दिस सर्टिफिकेशन, मतलब कि इसको ऑन कौन करता है। तो इसका जवाब है गूगल इटसेल्फ। यानी कि जो सर्टिफिकेशंस हैं इनको गूगल खुद ऑन करता है। ये ऐसे ही है जैसे हम AWS के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में इनरोल होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद हम एग्जाम पेपर देते हैं, तो उसके बाद हमें उसके बाद जब हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है, पास हो जाता है, तो हमें एक सर्टिफिकेट AWS की तरफ से मिल जाता है। या माइक्रोसॉफ्ट का पेपर दें तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिल जाता है, हमको रेड हैट का पेपर दें तो रेड हैट की तरफ से मिल जाता है। अ, इसी तरीके से अगर गूगल का कोई एग्जाम आप दें तो गूगल की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे GCP का एग्जाम है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का, तो गूगल ने ये कहा है कि ये जो हम मल्टीपल सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इनके सर्टिफिकेट्स हम खुद देंगे। तो एक तो इसका जवाब ये है। क्वेश्चन टू जो है वो ये है कि इस प्रोग्राम की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग कौन देगा, ट्रेनिंग कैसे लेंगे, मतलब क्या गूगल के एक्सपर्ट्स डायरेक्टली हमें पढ़ाएंगे या हमें कोई ऑनलाइन पोर्टल दिया जाएगा, तो कैसे एक्सेस करेंगे ट्रेनिंग को हम, ट्रेनिंग का तरीकाकार क्या होगा। तो ट्रेनिंग का जो मेथड होगा वो होगा ऑनलाइन। और ऑनलाइन आपको लेक्चर पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है कि क्या कोई ट्रेनिंग का जो ट्रेनर है वो गूगल की तरफ से होगा या किसी और के साथ कोई है। तो एक कंपनी है जिस तरह यूडेमी है या लिनक्स एकेडमी है या मल्टीपल दुनिया में इदारे हैं जो क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए होते हैं। आप वहाँ से सर्टिफिकेट प्रोग्राम अटेंड करें, उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम दिया होता है, टाइम ड्यूरेशन में आप कंप्लीट करें, तो उसके बाद आपको उस कंपनी की तरफ से, जैसे यूडेमी की तरफ से अगर आप पढ़ रहे हो तो यूडेमी की तरफ से आपको ऑन कम्प्लीशन ऑफ द सर्टिफिकेट आपको जो ट्रेनिंग आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। इसी तरीके से आप लिंक्डइन से पढ़ें तो लिंक्डइन की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि इस बंदे ने ये प्रोग्राम हमारे थ्रू पढ़ा। तो एक और कंपनी है कोर्सेरा के नाम से, COURSERA, coursera.com। इनके भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। तो
गूगल ने क्या किया है, अपने एक्सपर्ट्स को बिठाया और उनसे कहा कि आप एक कोर्स, जो उन्होंने मल्टीपल प्रोग्राम्स रखे हैं, तो कोर्स इरा डॉट कॉम ये फैसिलिटी हमें देगी, जो कोर्स कंटेंट उन्हें गूगल ने बना के दिया है। मतलब आप ऐसे अज्यूम करो कि मैं खुद से कोर्स तैयार करता हूँ और मैं कंपनी से बात करता हूँ कि भाई मैं डायरेक्टली तो कोर्स नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि आप ये वाले ऑब्जेक्टिव जरूर कवर किए जाएं विद इन द कोर्स। तो मैं कोर्स तैयार करके किसी कंपनी को कहूँ कि आप मेरी तरफ से ट्रेनिंग दें, और जब लोग ट्रेनिंग ले लेंगे, स्टूडेंट्स इनरोल होने के बाद, तो मैं जो है सर्टिफिकेट उनको दे दूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बचता है कि ठीक है, सर्टिफिकेट भी दे देंगे, हम पढ़ा भी देंगे आपके बेस पे, तो इसकी पेमेंट कौन करेगा? क्वेश्चन 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 4 के पेमेंट कैसे होगी। पेमेंट के अब तरीक़ेकार ये है, इसकी पेमेंट ये है कि कोर्सेरा ने गूगल के कहने पे इसकी पेमेंट बहुत कम रखी है। मिसाल के तौर पे $6 या $5 पर मंथ रखी है। 6 माह का कोर्स है। 6 माह के कोर्स में आप डॉलर का रेट देख लें, जो भी है वो फिर पाकिस्तानी पैसों में आपको पे करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि गूगल ने इसके लिए कुछ अलहदा से फैसिलिटी भी दी है, कि वो आपको एड के तौर पे आपको फ्री ये सर्टिफिकेशन भी करवा देंगे। उसके लिए आपको स्कॉलरशिप ऑफर करता है गूगल। तो या तो एक तरीका ये है कि आप खुद पेमेंट कर लो, या दूसरा तरीका ये है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, तो मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और मेरे लिए वो स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो गई और अब मैं इनरोल हो चुका हूँ मल्टीपल कोर्सेज में। ये सारी बातें थी। अच्छा, जब मैं कोर्सेज में इनरोल हो गया, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ का ये कोर्स है। तो मैंने आपको कहा दो मेथड इसके मैं लिख देता हूँ। एक वन है पे टू कोर्स एरा, 5 टू, मैं पेमेंट नहीं लिखता, वहाँ पे देख लीजिएगा कितनी आ रही है। मैं 5 या 6 डॉलर है पर मंथ। 6 माह का कोर्स है, तो जितनी टोटल अमाउंट बनेगी वो आपको पे करना होगी। नंबर 2 है गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम गूगल। ये गूगल में बड़ा लिख देता हूँ। तो आई होप कि आप ये सेकंड वाला मेथड अप्लाई करें, कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो अब इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपका क्या करेंगे, आप क्रिएट लॉगिन एट www.coursera.com, क्रिएट जीमेल आईडी, जो कि आप कहाँ पे बनाएंगे, www.google.com। यहाँ पे आप आईडी क्रिएट करेंगे। तो दो आईडी आपके पास होनी चाहिए, एक गूगल की आईडी आपके पास होनी चाहिए और दूसरी कोर्स इरा की आईडी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ तक आई थिंक कि आपके पास क्लियरिटी है। जब आप दोनों आईडीज क्रिएट कर लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कोर्स इरा पे जाके कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। उससे पहले अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, गूगल के स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे। आपको गूगल की तरफ से ईमेल आ जाएगी, और आफ्टर सम टाइम, जैसे मुझे 15 दिन के बाद कंफर्मेशन ईमेल आई, तो ईमेल मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो मेरे पास है अभी, कि मुझे क्या कंफर्मेशन ईमेल आई थी। वो मैं ईमेल अभी आपको दिखाता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से अभी। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और आई थिंक ये है, ये मुझे ईमेल आई थी फ्रॉम, मैं बैकएंड चला जाता हूँ। यहाँ पे देखें जी, ये मुझे ईमेल आई थी रोज़नम फुरकान की तरफ से। ये कंफर्मेशन मेल ईमेल थी। हाय अब्बासन, इट इज़ इजी टू स्टार्ट लर्निंग विद कोर्सेरा, बट कोर्स आर लिमिटेड ऑन फर्स्ट टाइम फर्स्ट का सर्व के बेस पे ये सारा कुछ था। मैंने ये सारा कुछ ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद फिर मुझे एक ईमेल आई
यहाँ पे आप देखेंगे मे भी शायद कहीं हो ईमेल, और फिर यहाँ पे ये मुझे ना कोर्स की वो आ गई कि ये न्यू थ्रेड बन गया इसमें, और ये सारी चीज़ें खैर काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ये रहे, ये देखें जी, वेलकम टू दिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स, और यहाँ पर उन्होंने मुझे कह दिया कि आप अपना कोर्स चेक करो। अब मैं आता हूँ एक और स्क्रीन की तरफ, जो कि मेरे पास है ये वाली। यहाँ पे अभी मेरे पास कोई गूगल आईडी नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे बल्कि सर्च में आ भी रहा है, गूगल कैरियर सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करें और क्लिक करके इस पे इसे खोल लें। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे लिखें, अच्छा इसे जब खोलेंगे तो अभी इसमें कुछ इशू, यहाँ पे लिखा कैरियर सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और इसमें इसने कुछ सर्टिफिकेट केट प्रोग्राम बताया, कहता है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स है, आईटी सपोर्ट है, देन डाटा एनालिटिक्स है, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, यूएक्स डिज़ाइन है। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो अभी आ नहीं रही, तो हमने उसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है grow.google.google। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे जो प्रोग्राम्स आपके पास आएंगे, ये वाला स्क्रीन आ जाएगी, और यहाँ पे जाके देखें तो आपके सामने कुछ और प्रोग्राम्स होंगे। मैं नीचे चला जाता हूँ, व्यू ऑल कोर्सेज। जी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला जो कोर्स है वो है गूगल एनालिटिक्स, देन आईटी सपोर्ट, देन आईटी ऑटोमेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यूएक्स डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। ये कुछ कोर्सेज हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट, साइन अप हियर। लेट्स से मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। और साइन इन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पे साइन इन करेंगे। और गूगल पे साइन इन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा एक ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, जो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर नहीं बना तो आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट करके बना सकते हो। लेट से मैंने लिखा @gmail.com, और यहाँ पे इसका मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। पासवर्ड बस वेट करें, मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ। ये मैंने पासवर्ड टाइप किया और मैं यहाँ पे लॉगिन कर जाऊँगा अपने अकाउंट के साथ। आगे से उसने 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मुझे कह दिया है, तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास गूगल की तरफ से आईडी बल्कि आ गया 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए, और वो कोड मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। आपने भी अपने अकाउंट पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर इनेबल रखनी है, ताकि कोई बंदा इसे हैक ना कर सके। 612691, ये मैंने कहा कि इसे दोबारा, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ट्रस्टेड डिवाइस है दोबारा इस पे ना पूछे, तो मैं इस पे ये कर देता हूँ क्लिक, अदरवाइज नहीं चेक करता मैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट, इससे ट्रस्टेड डिवाइस है दोबारा ना पूछे मुझसे हमें बार बार। और फाइनली मैं इस स्क्रीन पे आ गया हूँ, जहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अपना यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मेरा ईमेल आईडी है गूगल का, तो अगर कोई मेरा और ईमेल आईडी है जिसके थ्रू मैं स्कॉलरशिप को गेन करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप किया हुआ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी डेटा फिल किया था। लेट्स मैं कहता हूँ नहीं, यही मेरा ईमेल आईडी है, तो मैं इसको यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अपना, अब्बास हुसैन, और यहाँ पे मैं CNIC लिख दूंगा, जेंडर मेल,
और CNI सिलेट से मैंने 3333 जो भी मैंने लिखना था वो लिख दिया। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ लिख दूंगा, यहाँ पे मैं पोस्टल एड्रेस लिख दूंगा जो कि ज़रूरी है, और यहाँ पे मैं कंट्री करंट सिटी बता दूंगा जो भी है मेरा, प्रोविंस बता दूंगा। देन मैं बता दूंगा मेरा प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फिर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि 2 फ़ोन नंबर आप बता दो अगर एक नहीं है दूसरा। फिर इसमें ये कह रहा है कि आपकी जो प्रोफेशनल स्टेटस इस टाइम क्या है, फ्रेश ग्रेजुएट हैं या कोई ग्रेजुएट तो है लेकिन आप जॉब ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई भी आप आंसर यहाँ से दे सकते हो। इस साल के तौर पे आप ये कह सकते हो कि फ्रेश ग्रेजुएट हूँ मैं, या आप ये कह सकते हो मैं फ्रीलांसर हूँ, ये सबसे बेस्ट जवाब है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने सबसे जो लास्ट यानी कि एजुकेशन हासिल की, मिसाल के तौर पे आपने ग्रेजुएशन की इन आईटी, आपने BScs किया है, तो आप बता देंगे कि हाँ जी मैंने किस यूनिवर्सिटी से किया है, यहाँ पे आंसर दे देंगे। वो डिग्री क्या थी, लेट से वो मास्टर्स था या BS था, वो भी आप यहाँ बता दोगे। फिर आपने करंट स्टेटस ऑफ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट कर ली है या नहीं की है, उसके बारे में आप बता देंगे। उसके बाद आप लैंग्वेज के बारे में बता देंगे, कितना आपको आइडिया है, कितनी आपकी जो है स्किल है बोलने में इंग्लिश को, वो उसका लेवल यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि आप लिमिटेड कर सकते हैं या प्रोफेशनल वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद एक आपके पास लैपटॉप है तो आप यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें, कोशिश करें यस ही करें। और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो यस कर दें, क्योंकि ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास यही नहीं होगा तो फिर आप कोर्स कैसे करोगे। उसके बाद एक रिक्वायरमेंट ये आती है, प्लीज शेयर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर गूगल करियर सर्टिफिकेट। वो कहता है जी जैसे मैं कहता हूँ ये भी मुझे ये काम भी ये मेरा इंटरेस्टेड एरिया है, और बाकी चीज़ें मैं इसमें छोड़ देता हूँ। जैसे मैं IT से हूँ तो मुझे इन 2 बेसिक 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसके बाद है हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट द प्रोग्राम ग्रो विद गूगल, IRM, इग्नाइट, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। तो मैं कहता हूँ ग्रो विद गूगल से मुझे पता चला। फिर वो कहता है कि अपने बारे में कोई बात लिखनी है आपने वो भी लिख दो, और फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन करके सबमिट फॉर्म कर देंगे। जैसे ही ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको गूगल की तरफ से इस ईमेल आईडी पे जो आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा, उसी टाइम आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वही इन्फॉर्मेशन आपको आएगी, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अच्छा, अब गूगल की तरफ से ये कंफर्मेशन नहीं आएगी कि कितनी देर बाद हम आपकी स्कॉलरशिप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जब 5, 7, 10 दिन गुजर जाएंगे तो हो सकता है आपको कॉल आए, हो सकता है गूगल की तरफ से आपको ईमेल आ जाए कि वेलकम, आपकी स्कॉलरशिप एक्सेप्टेबल हो गई है। और ईमेल किस तरह से आएगी आपको, वो मैं ईमेल अभी आपको दिखाई भी थी, जिस तरह से ईमेल मुझे आई थी वो ईमेल में इस तरह आपको आएगी। अच्छा, जब वो ईमेल आ जाएगी आपके पास तो आप क्या करेंगे, अब गए आप कोर्सेरा की वेबसाइट पर, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के वो 2 तरीके बता रहा है कि या तो आप अपना लॉगिन क्रिएट करो, यहाँ से साइन अप करो, या कंटिन्यू विद गूगल कर लो। मैंने कहा चलो कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, वही अपना आईडी बता दूंगा जो मेरा आईडी है। और जैसे मैं आईडी बताऊंगा तो अब वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आप गूगल के थ्रू इनरोल हो गए हो। इस यहाँ पे उसने कुछ नहीं पूछा, इसका मतलब है कि मैं जैसे ही गूगल का यूज़र नेम पासवर्ड डालूंगा इधर, ये लॉगिन कर जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखें कि मेरे लिए कोई कोर्स नहीं आ रहा, मैं किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं हूँ इस टाइम। तो अगर मैं किसी कोर्स में इनरोल होना चाहता हूँ तो लेट्स से मैंने कहा कि यहाँ पे ये सर्च कर लिया, जैसे ये गूगल IT सपोर्ट, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि इनरोल करो, और मैं ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ इसमें तो इसलिए मुझसे पूछ नहीं रहा, ऑलरेडी मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास लेट्स से दिस वन इज़ माई स्क्रीन। यहाँ पे मैं अपने इस प्रोग्राम पे ऑलरेडी हूँ। यहाँ पे देखें कि मैंने ये अपना आईडी बनाया हुआ है, इसमें मेरे कोर्सेज आ रहे हैं, और यहाँ पे मैं अगर जाऊँ माई कोर्सेज में तो ये मेरे सामने कोर्सेज हैं जिनके अंदर मैंने एनरोल किया हुआ है। तो पहला कोर्स, अच्छा एक चीज़ और बताने भूल गया मैं आपको, वो ये बताने वाली है कि जब आप किसी एक कोर्स पे क्लिक कर लें, मिसाल के तौर पे आपने, यहाँ पे हम जाते हैं, ये फॉर्म फिल कर लिया, इस पे आ जाएं वापस, ये कैरियर सर्टिफिकेट्स पे अगर आप आ गए तो यहाँ पे देखें कि आपको 4-5 मेजर जो है एरिया ऑफ जो है ना वर्किंग है जहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हो। लेट्स से आपने सेलेक्ट किया IT सपोर्ट, लर्न मोर पे क्लिक करें। तो लर्न मोर पे जब क्लिक करेंगे तो IT प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के उसने फिर मल्टीपल लेवल सेट किए हैं। मिसाल के तौर पे उसने एक लेवल ये सेट किया है कि आप टेक्निकल सपोर्ट फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, बिट्स एंड बाइट्स ऑफ कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यू बिकम अ पावर यूजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफ्रा। और इसमें एक और भी शायद नहीं, 4 इसमें हैं एरियाज। अब वही मैंने क्या किया है, मैंने चूंकि इसके लिए अप्लाई किया था तो आप एक टाइम में इन सबको सिलेक्ट कर सकते हो, 6 महीने के अंदर अंदर बस आपने इसको कंप्लीट करना है।
अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा कोर्स स्टेटस क्या है अभी, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। अब इस कोर्स को मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ, ये फंडामेंटल्स को। तो यहाँ पे देखें कि मैंने क्या किया कर लिया है। मैंने इसमें से 6 वीक का ये कोर्स है, तो फर्स्ट वीक में से मैंने ये सारे कोर्स पढ़ यहाँ यहाँ तक ये कोर्स सारा कंटेंट मैंने पढ़ लिया है। फिर इसमें डिस्कशन फोरम है, हर बंदे ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इस तरीके से आप भी कर सकते हो। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एंड पे आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ग्रेडेड असाइनमेंट्स हैं यहाँ पे। जैसे ये क्विज आ रहा है, क्विज आपको परफॉर्म करना होगा, फिर ये क्विज है, ये परफॉर्म करना होगा। इसी तरीके से हर वीक में आपको मल्टीपल क्विजेज हैं, जो आपका टॉपिक होगा उसके बारे में क्विज होगा, क्विज को आपको परफॉर्म होगा। और कुछ जगहों पे जाके ये आपसे असाइनमेंट्स कहेगा कि आपको असाइनमेंट दे दी है, असाइनमेंट आपने फुलफिल करके वापस देनी है। ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे, विद इन 6 वीक आप एक कोर्स को कंप्लीट कर लो। मिसाल के तौर पर मैंने अपने आप को इनरोल कर लिया 5 कोर्सेज में, तो मुझे पता है कि अब मैं एक एक कोर्स को भी डेली 1 घंटा दूं, तो मेरे 6 महीने में ये सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आपने अपने टाइम को खुद से इस तरीके से मैनेज कर लेना। बीच बीच में वो आपसे सर्वे भी पूछेगा कि आप इसको बताओ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको कोर्स इरा और गूगल की तरफ से कंबाइंड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं गूगल कैरियर सर्टिफिकेट, और यहाँ पे इमेजेस में चले जाते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल लोगों को सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। जैसे ये एक सर्टिफिकेट है, ये किसी बंदे को मिला है, और इसमें लिखा हुआ है ग्रो विद गूगल गूगल कैरियर सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से अभी किसी को कंप्लीट मिला तो नहीं है, जब मुझे मिलेगा तो मैं अपना भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। बट इट्स समथिंग लाइक दिस, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये सर्टिफिकेट आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी दिखा सकते हो, ये एक्सेप्टेबल होगा, कहीं पे डिनाएबल नहीं होगा। जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूट हैं विद इन पाकिस्तान, जब हम यहाँ से कोई सर्टिफिकेट करते हैं तो उसको कोई दुनिया के जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो नहीं मानते, लेकिन इसको मानेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि गूगल ने ये सर्टिफिकेट बनाया है, तो जब आप गूगल में सेल्फ अप्लाई करोगे या उनको बंदों की जरूरत पड़ेगी तो वो प्रेफरेंस देंगे इन लोगों को जिन्होंने यहाँ से सर्टिफिकेशन ली है। तो अगर आप लेट से जैसे ये कोर्स इरा पे आ गए आप यहाँ पे, इस पे भी देखें, यहाँ पे भी शायद नहीं, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं इसमें चला जाता हूँ वर्चुअल मशीन में। तो हर कोर्स के एंड पे ना जैसे मल्टीपल कोर्सेज, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इनरोल कर जाऊँ, और इनरोल करने के साथ ही वो मुझे ना ऑप्शन दे रहा होता है कि मैं क्या एड भी ले सकता हूँ इस कोर्स को पढ़ने के लिए। तो आप इस पे भी क्लिक करके उसी फॉर्म पे जा सकते हैं। बट बेस्ट तरीका ये है कि आप गूगल कैरियर सर्टिफिकेट पे जाके जो मैंने ये वाला मेथड बताया, आप यहाँ से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। तो मेरे ख्याल में अब जितने भी जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस वो कंप्लीट हो गए। हमने इसका आईडी बना के देख लिया। अच्छा, एक और चीज़ करनी है, जब आप यहाँ पे चले जाओगे तो मिसाल के तौर पे मैं आपको बता भी देता हूँ। मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी लॉगिन किया हुआ है, कोर्सेरा की वेबसाइट पे देखें यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आपको गूगल की तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगी और आप कोर्स में इनरोल हो जाएंगे, तो फिर वो दो तीन चीज़ें आपसे पूछेगा। आप यहाँ से जाएंगे और इसमें जाके आप चले जाएंगे प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में जाके एडिट माई प्रोफाइल करेंगे आप। और एडिट माई प्रोफाइल करके यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप अपना प्रोफाइल अपलोड करेंगे, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन रीफिल करेंगे। और जब ये सारी भी चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पे एक एडिशनल बटन आ जाएगा अकाउंट सेटिंग, ये देखें सेटिंग्स का बटन आ रहा है, बल्कि इस पर क्लिक कर लें। सेटिंग्स पे जाके सेटिंग्स में जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे आप। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखें मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल किया हुआ है अभी, तो इसको भी इनेबल करना है आपने। उसके बाद मैंने क्या किया है, अपने पासवर्ड को 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अपना अल्टरनेटिव ईमेल आईडी बताया हुआ है। फिर यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर को भी स्कैन किया था, पिक्चर को स्कैन किया था, उसकी वैलिडेशन हुई थी मेरे आईडी कार्ड के साथ। तो दीज आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपने करनी है। उसके बाद फिर आपकी ये सिक्योरिटी भी इसको लग जाएगी, और आपका सर्टिफिकेट आप टाइम के साथ साथ पढ़ते रहेंगे और इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करते रहेंगे तो आपके लिए ठीक होगा। तो अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे वो क्वेश्चंस जो हैं पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट के अंदर जो जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो पूछ लेंगे। अच्छा, अब ये है कि कुछ लोगों का एक और क्वेश्चन था, सॉरी, वो भी मैं आपको जल्दी से बता दूं कि भाई ये टाइम कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था। तो टाइम तो काफ़ी टाइम पहले से ये स्टार्ट हो चुका है, बहुत लोगों को पता नहीं था। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो उन्होंने इसमें इनरोलमेंट करना शुरू कर दी है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल करें।
और जैसे मैं आपको बता रहा था, एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे लोग अभी चाह रहे हैं कि वो डेवऑप की साइड पे चले जाएं, तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे लेट से यहाँ पे आप जाएंगे ना, किसी एक पे भी क्लिक करें। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यहाँ पे आ नहीं रहा, मे बी यहाँ पे आ रहा होगा, आईटी ऑटोमेशन। तो आईटी ऑटोमेशन पे लर्न मोर पे क्लिक करेंगे आप, तो ये देखें कि इसमें फिर इसके मल्टीपल लेवल्स हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले इसमें बहुत अच्छा कोर्स है, क्रैश कोर्स ऑन पाइथन, यूजिंग पाइथन टू इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लोग सिक्योरिटी पे काम करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा बेस्ट प्रैक्टिस कोर्स है, क्योंकि अभी जितनी भी आपकी हम लेट से एक बात करते हैं कि हमने हैकिंग सीखनी है, हमने सिक्योरिटी फंडामेंटल्स को पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एप्लीकेशन इंटरेक्ट कैसे करती है, और फिर हमने अपने प्रोग्राम्स लिख के ऑपरेटिंग सिस्टम पे मजीद एडवांस वर्किंग कैसे करनी है, शेल स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। तो दिस इज द कोर्स जो आपको सीखना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए। इसी तरीके से जो लोग डेवॉप की साइड पे जाना चाहते हैं उनके लिए गिट एंड गिट हब के बारे में, ट्रबल शूटिंग एंड डिबगिंग टेक्निक है इसमें। उसके बाद मल्टीपल बेशुमार चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे फ़ायदा देंगी। ये देखें उन्होंने सर्टिफिकेट का लिंक भी शायद दिया हुआ है। और यहाँ पे एक और चीज़ इसमें है कि कुछ सर्टिफिकेट हैं, जैसे बेसिक फंडामेंटल का कोर्स है। जब आपको ये कोर्स मिलेगा, इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वहाँ पे आप एक सर्टिफिकेशन बॉडी की मैंने आपसे बात की थी, उसकी कॉम्प्टिया की। कॉम्प्टिया के सर्टिफिकेट हार्डवेयर के हवाले से बहुत मशहूर हैं। जिन्होंने बेसिक हार्डवेयर की सर्टिफिकेशन करनी होती है तो कॉम्प्टिया A+ सर्टिफिकेशन। तो ये कोर्स क्या करेगा, ये सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट को फिलफिल करेगा। मिसाल के तौर पे आपको वो सर्टिफिकेट भी हो सकता है उसके साथ A+ का लोगो भी लगा हो, में भी हो सकता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसे फिल आउट करें और कोशिश करें कि कल तक आप ना मुझे सारे जो है ना जो जो इंटरेस्टेड हैं और जिस जिस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, आप ज़रूर करें कोशिश। को ऑटोमेशन की साइड पे जाना चाहता है, शेल स्क्रिप्टिंग की तरफ, तो इसको फिल करें और कोशिश करें कि इसमें इनरोलमेंट हासिल करके अपने लिए बेनिफिट गेन करें। थैंक यू जी। इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और बल्कि हम अपना रेगुलर जो कोर्स है आज वो स्टार्ट करते हैं, और इसको मैं बंद करता हूँ। थैंक यू।